अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग। आज हमारे किचन में बन रहे हैं करेले। करेले की ग़िज़ाइयत अफादियत से तो सभी वाकिफ़ हैं। इसमें बहुत ज़्यादा मिनरल्स होते हैं जो स्किन बालों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। स्किन, हार्ट, विटामिन्स, डायबिटीज़, ये हर चीज़ में बहुत ही ज़्यादा डिटॉक्स का काम करते हैं। इसको वेजिटेबल्स में हेल्दीएस्ट बेस्ट वेजिटेबल्स भी कहा जाता है। मैं प्याज के साथ बना रही हूँ यहाँ पे। इनको कैसे खाना है, इनकी अफादियत, ग़िज़ाइयत, इस सब के ऊपर तो कोई भी आपको यूट्यूब पे मुकम्मल वीडियो नहीं मिलेगी। इसको बनाने के लिए तो 100 जतन किए जाते हैं कि इसकी कड़वाहट ख़त्म कर रहे हैं, पानी में बॉयल कर रहे हैं, फ्राई करके निकाल रहे हैं। मैं आपको बताऊंगी इसका छीलने का तरीका, जो कि आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। यूट्यूब पे आप देख लें कि ये मेरी अप टू डेट लेटेस्ट वीडियो है आज की डेट में, जो कि मुकम्मल करेले के ऊपर मैंने रिसर्च से बनाई है। करेले को कभी भी अंदर तक नहीं छिलका उतारा जाता। इसके अंदर आप जितना डीप जाते जाएंगे, इसके अंदर कड़वाहट उतनी ही बढ़ती जाएगी। इसको खुरचा जाता है छुरी की मदद से, इसके फोक से बीज निकालने। इन बीजों को क्यों निकाला जाता है ये भी नहीं पता होगा। इसकी एक ख़ास वजह होती है, इनके बीज पेट में दर्द करते हैं। इनको दम पे हल्की आंच पे पकाया जाता है। इसकी करवाहट निकालने के लिए कोई पानी में इसको डाल के रात को भिगो के या फ्रीज में रख के उसको सड़ा दिया जाता है। उसको रखने से फ्रीज में तो और इसकी करवाहट बढ़ती चली जाती है करेले की। इनको ताज़ा और फ्रेश आप देख कर लें, ग्रीन कलर के, और इनको ताज़े ही बनाएं। इसके अंदर हम नमक डाल के काट के बीज निकाल के थोड़ा सा नमक लगा के बाहर धूप में किसी ऐसी जगह पे जहाँ पर धूप आ रही हो, डायरेक्ट ना आ रही हो, इनको वहाँ पर रख दिया जाता है। अच्छी तरह से इसको आप नमक को अच्छी तरह इसके अंदर लगा दें। लगाने के बाद आप इनको एक प्लेट में बाहर धूप में रख दीजिए इस तरीके से, ताकि इस पे धूप आती रहे। 15-20 मिनट आप इसको छोड़ दें। यहाँ पर मैंने राई ली है, ज़ीरा और लहसुन अदरक, ये हम इसके फ्राई के अंदर डालेंगे। बाकी प्याज, टमाटर, हरी मिर्चों को आप काट लें। टमाटर मैंने 1 लिया है और हरी मिर्चें 2, और प्याज मैंने आधा किलो में 1 पाव। ये है पिसे हुए मसाले। ये अचारी मसाला है मिक्स, जिसमें धनिया और सौंफ, कुटी हुई वो गोल मिर्च, नमक। नमक कम ही रखिएगा क्योंकि हमने उसमें करेलों में भी लगाया है। यहाँ पर मैंने अचार लिया है जो घर का बना हुआ है, क्योंकि कैरियों का सीज़न तो अब है नहीं। सर्दियों में करेले बिन मौसम के तो नज़र आ रहे हैं। मैंने यहाँ पर अपने पैन के अंदर थोड़ा सा ऑयल डाला था। इसके अंदर करेलों को फ्राई करके बिल्कुल नहीं निकाल रही मैं, सिर्फ प्याज को डालूँगी, वो भी ब्राउन नहीं करना। प्याज को हल्के सौते नरम होने के ऊपर इस तरह से कर लें। कुछ लोग करेलों को काट के उनको फ्राई करके उनको निकाल के बाहर रखते हैं, ये सब ना करें। राई, ज़ीरा और लहसुन अदरक इसके अंदर नरम होते ही इसमें डाल दें, और इसको मसाले को भूनने के लिए इसको हल्की आंच पे रखें। जब नरम हो जाएगी प्याज, तो उसके अंदर फिर हम टमाटर ऐड करेंगे। करेले तो बहुत तरीके से बनते हैं, बन करेले, दाल करेले, करेले की सब्ज़ी, करेले का सालन, कीमा करेले, और आलू भी करेले बनते हैं और स्टफ़ भी बनते हैं। लेकिन प्याज करेले मुझे ज़्यादा पसंद है। इसके अंदर टमाटर, हरी मिर्चें डालने के बाद इसके अंदर हम अपने मसाले, नमक, मिर्च, हल्दी, और जो मैंने अचार का मसाला एक साइड पे कलौंजी, सौंफ वगैरह रखा है वो डाल दें। मसाला एक साइड पे हम बना लेंगे हल्की आंच पे। पानी इसमें ऐड नहीं होता, पानी मत डालिएगा। इसको फिर ढककर हम बना लेंगे, और जो बाहर हमने करेलों को धूप में रखा है उनको हम पानी से वॉश करेंगे। 15 मिनट के बाद हमने उठा लिया था। प्लेट में काफ़ी पानी इसका नमक की वजह से निकल आया था। इनको खुले पानी में अच्छी तरीके से मसल के धो लें। साफ़ पानी में धोने के बाद इनका नमक भी निकल जाएगा, और उसके बाद किसी टॉवल से इसको खुशक कर लें, 15 मिनट छोड़ दें। उसके बाद फिर करेले जब ड्राई हो जाएंगे हमारे, तो उनको हम इन मसाले के अंदर ऐड करेंगे। इसको मसाले के अंदर डाल दें। मसाले के अंदर डालने की एक ख़ास वजह ये है कि इनके अंदर पानी बिल्कुल नहीं होगा। मसाले के अपने पानी में ये दम पर पकेंगे। अगर पानी डाल देंगी तो करवाहट बढ़ जाएगी। इसकी यही ट्रिक होती है कि इसको हल्की आंच पे दम पे पकाया जाता है। ये इस तरीके से बनाएंगी, इसमें बिल्कुल करवाहट नहीं होगी, इसका जायका भी बहुत अच्छा होगा। दूसरी तरफ मैं आटा गूंद के रोटी पका रही थी, जो कि सब नॉर्मल बना ही लेते हैं। जल्दी जल्दी मैंने यहाँ पर आटा गूंदा, उसके बाद फिर रोटी बनाई थी।
चलते चलते मैं बात करती जाऊँ करेलों के बारे में कि करेले जो हैं ज़्यादा नहीं खाने चाहिए। ये एक दिन में सिर्फ एक ही बार आप लें, क्योंकि ये सख्त होते हैं और सख्त होने की वजह से आपको देर से हज़म होते हैं। ये देखिए दम पर कितने ज़बरदस्त करेले मेरे यहाँ पर बन चुके थे। इनको मैंने डिश आउट किया और इनको निकाला। इनमें बिल्कुल कड़वाहट नहीं थी। यहाँ पर मैंने दाल बनाई थी, इसमें मैंने भंगार करके हरा धनिया डाल के खाना। दाल और करेले तो बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन लग रहा था। उसके बाद मैंने रोटी से निकाले और इसको खाया और बहुत मज़े के थे, कोई कड़वे नहीं। तो मेरी अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।